था जिन्होंने नारी में रहने के लिए किया। गूगे पुराण की कहानी। मैं बहुत दफा हमारे लद्दाखी बहादुर सिपाहियों का नुक्ताचीनी करता हूं कि गूगे को तो तुमने क्यों नेस्त तो नाबूद कर दिया, पुराण क्यों सूखा पड़ के। गूगे आज होता तो हमारी बॉर्डर सिचुएशन दूसरी होती, क्योंकि गूगे और लासा का तनाव होता था। तो लासा ने जब देखा गूगे चला गया तो उसकी तो मौज मस्ती हो गई, और वो इलाका इतना दूर था वहां से और हमारे से नजदीक था। हम तो यहां से छोटे रास्ते से पहुंच सकते थे, वहां से दुनिया पार क्रॉस करनी पड़ती थी। ये अशरफ साहब के को मैंने वो बाल्टी माइग्रेशन के बारे में कुछ बताया था, इसको उनको मालूम है इसके बारे में। जनाब एक और आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा, चांगथंग की बात बहुत लंबी चल जाएगी। दिल्ली में एक नेशनल म्यूजियम है, बच्चों को मालूम है कहाँ है नेशनल म्यूजियम? किसी को? नेशनल म्यूजियम जो है वो बिल्कुल राजपथ पर है, जहां मेन जो सिटी है वहां नेशनल म्यूजियम सबसे मानवत हिंदुस्तान का। उसके स्टोर हाउस में, उसके गोदामों में जिसको किसी की कदर नहीं है, वो हमारे सेंट्रल एशिया के आर्टिफैक्ट्स हैं। हमारे इलाके के सारे दस्तावेज उस नेशनल म्यूजियम में दिल्ली में पड़े सड़ रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं, वहां गर्दा इतना है। एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 50 घोड़ों का लाद उधर है। 100 घोड़े लेकर आया था वो ऑर्नस्टाइन, उसमें से कितने लंदन पहुंच गए, कितने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को पहुंच गए, और कितने नेशनल म्यूजियम में डिपॉजिट हो गए। किसी लद्दाखी ने जाके पूछा उधर कहां हमारा विरासत हमको वापस करो? हमारी नहीं है सारी, कुछ यारकंद की है, कुछ खोतान की है, कुछ उरुमची की है, कहां की है, लेकिन हमारे यहां ही माहौल जिसमें रहते हैं उधर की है, दिल्ली में है। और अगर आपने अभी सुना होगा, ये नेशनल म्यूजियम ये शिफ्ट किया जा रहा है, ये नया बनाया जा रहा है, आपने सुना होगा। अब ये नोएडा जा रहा है और किसी को मालूम नहीं है कि जो बड़े बड़ी चीजें तो रह जाएंगी, ये लद्दाखी सामान कहां जाएगा, इसको किसकी फिक्र? लद्दाखियों को खुद ही मालूम नहीं तो बाकी लोगों को क्या फिक्र होगी? मैं आपके कान में क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि मुझे नेशनल म्यूजियम की जब मैंने सुना ये शिफ्ट हो रहा है, मैंने कहा इतनी आलीशान बिल्डिंग, आप गए हैं कभी? दिल्ली जाते तो मैं वक्त काटता हूं, मालूम नहीं। उसके बाद चिकतन खर, बोधखरबू खर, कहां के खर पता ही नहीं किसी को कितने हैं, नेस तो नाबूद हो गए। बोधखरबू खर तो वहां रास्ते से नजर आता है सबको, कोई पता नहीं है। मरता है तो मरने दो, कम से कम एक तख्ती लगा देते, यहां एक जमाने में खर था। स्कारा में मूरक्राफ्ट बाग है, उसको तो कुछ छोटा मोटा देखा हुआ मैंने, गेट गुट तो रंग किया हुआ है, लेकिन उसकी हिस्ट्री नहीं लिखी है। ये मूरक्राफ्ट था जिसने चोगोडोकोरोस जो जमुना का जो स्कॉलर था, उसका पैसे का इंतजाम किया था ब्रिटिश से। ये काफी आदमी नेगोशिएटर था, सारे लद्दाखी जाके वहां स्कारा में बैठते थे, उसके साथ हिसाब किताब करते थे। ये था असल में डॉक्टर, घोड़ों का वेटनरी डॉक्टर था ये, लेकिन इसकी बाकी और काम होते थे। उसके बाद लद्दाख के सराय थाना में पता नहीं कितने करोड़ की बिल्डिंग बन रही है, वो मेन सराय था। कम से कम एक तख्ती लगा दो, यहाँ
एक सराय होता था, बाहर तख्ती लगाने, उनको करने तो जानते करते, बाहर से लोगों को पता हो, कम से कम यहाँ एक ऐसी चीज होती थी जहां बिजनेस चलता था। बाजार में एक था तिब्बत का कारोबार, दूसरा था यार्कन का कारोबार, अलग अलग थे, एक बुद्धिस्ट का था, एक मुसलमानों का था, अलग अलग खाने पीने के रिवाज थे, जबानें अलग थी, तहजीब अलग थी। एक तख्ती लगा दीजिए, तख्ती में कोई लगता नहीं। आजकल तो वो क्या फ्लेक्स बोर्ड, वर्ड बोर्ड, पता नहीं क्या क्या होते हैं, बना दो, लगा दो, कम से कम लोग जानेंगे था तो कुछ। स्कारा में लेपर होम, वाहिद यहां वो कोड़ियों के लिए एक जगह थी स्कारा में। लोग जाने से डरते थे, हमको बीमारी न लग जाए। इन कोड़ियों को बाद में श्रीनगर हरी पर्वत में भेज दिया। कश्मीरियों को लद्दाखी बोलनी नहीं आती, लद्दाखी कश्मीरी बोली, मतलब वो वहां डिप्रेशन में आ गए, वापस आए। किसी ने लगा देते, यहाँ लेपर होम था एक जमाने में, हम कम से कम अपनी कोड़ियों की खुद अपनी कदर करते थे। आज बताइए कहां हमारे पास कोड़ियों के लिए एक जगह। कम से कम ये होता है कि हमारे माजी में हम कुछ अच्छे काम भी करते थे, सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे मरते नहीं थे हम। खलसे का पुल, खलसे का जो मालिया लिया जाता, लो टैक्स जो लिया जाता था, पुल की तो खस्ता हालत है। करोड़ रुपए का पुल बन गया है, तो असली पुल जिस पर सारा तनाव चलता था, वो पुल क्या कम से कम उधर, अरे जरे वहां जाके फोटो ले लो, 2 बिलियन है उधर। मैंने उस पुल को तबाह होते हुए देखा अपनी जिंदगी में। किसी को नहीं मालूम है उस पुल की क्या अहमियत थी, कितनी कहानियां उस पुल के साथ जुड़ी हुई। टाइम निकल जाएगा अगर आपको बताऊं। और शे से ले खर को शिफ्ट करने का रीजन क्या था? ले का खर और खलसे का टैक्सेशन ऑफिस दोनों जुड़े हुए थे साथ। इकोनॉमिक कनेक्शन बिटवीन ले खर एंड खलसे टैक्सेशन। Until and unless you connect archaeology with anthropology, मियां बीवी का जोड़ा है इसका, हमारी कहानी कभी कंप्लीट नहीं होती। अभी ये खुशियों सुल्तान नीमा हमारे उसमें नहीं आया है कहानी में। उससे पहले लामा यूरू का नेस्त नाबूद हो गया था। लामा यूरू के जो मेन हॉल्स थे, मेन अकोमोडेशन थी, वो घोड़े बांध दिए। वो जो कहा होता है, ये क्या कहते हैं, ये कहां पर उन्होंने वो बांध दिया, वो जो पिलर होता है, वो लकड़ी का खंबा पिलर, वो घोड़े बांधने के लिए बड़े से, तो सारे घोड़े बांध दीजिए सिपाहियों के। लेकिन वहां का जो माल था ना लामा यूरू का, वो तो सारा वहां चला गया, जम्मू। कम से कम हमारी अपनी विरासत जम्मू के म्यूजियम में तो ढूंढो। हम कोई भीख नहीं मांगते, भाई हमारा ही माल वापस दे दो। जैसे हमको कोहिनूर की हमको लगी है कि हमको वापस आ जाए, काश हमारा लामा यूरू का माल भी थोड़ा सा वापस है, क्या पता हो। उसके बाद मैं इस्तदा करूंगा काचो साहब से कि हमारी विरासत पर एक नेशनल ट्रेजर टैग लगा दिया जाए। जैसे आपका जीआई टैग होता है, छोकर को जीआई टैग मिल गया, आपको पता है। अलग अलग जीआई टैग्स होते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेटर है ना, इसको क्या बोलते हैं सर पूरा नाम? जियो फिजिकल इंडिकेटर कुछ नाम होता है कि ये जगह जो है मखसूस है, ये इसको छेड़छाड़ी नहीं कर सकते।
हमारी कुछ विरासतों को अगर नेशनल ट्रेजर ऑफ लद्दाख डिक्लेयर कर दिया जाए, इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। मुझे ये फिक्र है कि लद्दाख में जो हिस्ट्री बनाई जा रही है उसमें बहुत मसनूई चीजें वापस डाली जा रही हैं, जो होनी नहीं चाहिए हिस्ट्री के अंदर वो डाली जा रही हैं, ताकि एक नई हिस्ट्री लिखी जाए और पुरानी हिस्ट्री का नेस्त नाबूद हो जाए। मैं आपको उसकी मिसालें दे सकता हूं, आज मौका नहीं मिलेगा। और आखिरी, द बाल्टी आर्टिफैक्ट्स। अब जब चंगथंग सूख गया, मैंने पहले बताया आपको, जब वहां खस्ता हालत होनी शुरू हो गई तो क्या हुआ, चंगथंग के लोग, नारी के लोग जो थे, कुछ चले गए लासा की तरफ, कुछ चले गए लद्दाख की तरफ। जब लद्दाख पर प्रेशर आया, अब चंगथंग खाली होता गया, सूखता गया, खाली होता गया, वीरान होता गया। नरी खाली हो गया। नरी जो होता है चंगथंग का पड़ोसी भाई तिब्बत में, जब वो खाली हो गया तो दो साइड में चला गया, एक चला गया मशरक, एक चला गया मगरिब। मगरिब पर जब प्रेशर आया तो तिब्बतन प्रेशर यहां आ गया। तिब्बतन प्रेशर आ गया तो हमारे लोगों को निकलना पड़ा यहां से। अब जो जांस्कर में रिसर्च करते हैं लोग, वो बोलते हैं जांस्कर के जो लोग हैं वो करजा से आए हैं, वहां से हिमाचल से आए हैं। उनको ये मालूम नहीं कि इन तिब्बतियों ने कहा कि तुम जाके कोने में बैठो वहां जांस्कर में, कश्मीर में होता है ये। सैयद और मीर जो होते हैं वो श्रीनगर थाम के बैठ जाते हैं, और जो शेख होते हैं वो जाके वहां कंगन में और वहां गुण में जाके बैठते हैं। कोई कंडी इलाके में, कोई आबी इलाके में, वो तरीका होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी थी तिब्बती लोगों की, चंगथंग वालों की, मौन को निकलना पड़ा। जब अनाज की कमी हो गई, मर की कमी हो गई, तो बल्कि आ गए। बल्तिस्तान ने अपना भाव लगा दिया, स्कर्दों से ट्रेड ज्यादा हो गया। इसको कहते ह्यूमन ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी को मिल के देखना चाहिए, उससे हिस्ट्री बनती है। उसके बगैर हिस्ट्री नहीं बनती, और उसके साथ साइंस बनती है, टेक्नोलॉजी बनती है। क्योंकि मैं साइंस में मैंने अपने जन्म लिया, हिस्ट्री इधर उधर से सीख लिया, मिला जुला के कुछ खिचड़ी बना दी, जो आपको बता रहा हूं आज। मैं चाहता हूं कि इन बातों को याद रखिए, चाहे वो टंग से हो, चाहे करगिल हो, चाहे कोई भी हो। ये इस्तिदा है मेरे जनाब काचो साहब से, अजंग मुरूफ साहब से, आप सब बड़े लोगों से। आप लोग सब कल्चर के साथ वाबस्ता हैं, लद्दाख से मोहब्बत करते हैं। मेरी बदकिस्मती में लद्दाखी बुद्धिक नहीं पड़ता, नहीं तो आपको और कुछ कहानियां सुना देता। दो तीन लाइन, if you don't mind sir, like I just want to aid। आज तक इतना enlightened lectures मतलब भी खतों छंदे का कभी हुआ नहीं है। So it's really an enlightened। That's you're emphasizing on anthropology, you know। जब हम archaeology का काम करते हैं, we usually associate with anthropologists and like paleontologists and all। The like thing is that like we are not having office in Leh, but we are having a contacts like across the India. Like if we have to go for the datings also, we have to associate with the DSIP in Lucknow, and the anthropological studies we are having experts and all. So it's very unfortunate actually we don't have office in. Ma'am, you should have a human geographer. I know. So the certain Shakespeare most त्यो kazo chingada leaf ye concern yut kari mithama thawlu mumcha shi no chazanal la laksa na ta laksa protection ji fa ta chana le suji gada protection side ko protect chadzena
खुने ना तो योग दुपा कि वो ऐसा ही खेलनो इवन ऐसा ही नॉम से एयर निकल ना उनसे कि यो मज़ी प्रोटेक्शन जो ना का तो ओनरशिप होंगे ना अलग सालों से ते सब अवेयरनेस मैचेस पे जस्ट इट्स वेरी टफ एक्चुअली तेने दक्षिण में के डुम्बु खच्चन जुक्स्तनो कच्चू साहब तेने अशोक साहब कपुन चोकले अजंग ग्रुप नम गेले नोवेस न समा और इन आयतन समा आता इम्पोर्टेंट गेस्ट तो पांगा तब तक स्पिरिट चलते ना हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं बट अनफॉर्चुनेट पार्ट ना तब समा थ्रुपते उनको ना ले जितना शिंगा था ग्रुप चिक्यो ते का दाम जैसे वर्कशॉप चिक्सो खच्चू लगा जो साहब इज हैविंग एन अबाउट लाइक having an idea kong botet but unfortunately kong yang azuk shi bishkot mines azu jaipur je kong yang azuk shi already azuk जाते तो ते बिना तो उनकी पेपर बसिल ते भी हमेशा कॉन्फ्रेंस के बाद भाग जाता है कालदावा वाज आल्सो प्रेजेंट देयर तो नेक्स्ट डे क्या हुआ कि लाइक सबको इट वाज कंपलसरी टू सिट फॉर 2 to 3 आवर्स ले बुक्स दिस थिंग ने उनको कंपलसरी बनाया कि व्हाट आर द साइट्स वी हैव टू एक्सकेवेट व्हाट आर द साइट्स वी हैव टू एक्सप्लोर what are the sites we have to protect the now then like a ppt townships in presence of djile so मैं समझता हूँ जुब्स तो करते रहो पाले जबरदस्ती उनको करना ही था तो वो जुब्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल जी ना पूरा इंटरव्यू हो गया ले काले उन्हें साइन भी किया उस पे तो वो जुब्स इंगाते ले उन्हें ना मतलब थोपते दो बस जब मिखाप चंजिक ले जब मतलब गिरगन साहब स्क्रिप्चर्स पकड़ाए से ना ऑनर फास मारना तो बिंग ते छलक ले बट इसके लिए कच्चू साहब के प्रेजेंस पे रिक्वेस्ट की लेकर हम कुछ करें तासा जैसे कहता हम चिकन खा ले लो कालिका वो है it should protect the मेरी तो जरूर पकी वो कचिकता है ना चल लुस्ट में रुपा we cannot protect nothing is there हम लोगों को तो conjectural we are expert no हमारा जो conservation experts है they can conjecture और जरूर नहीं like we should construct like पूरा superstructure को construct करना it's not necessary because when we are going to Nalanda and other places we see like जो excavations में मिला है हम इसको as it is रखते हैं in situ so it's not necessary कि हम लोग जो भी structure मिल रहा है उसको जरूरी बनाना है ऐसा चिकता ने घर को जुक शुते ना तो उस पे कंजर्वेशन कर सकते हैं नॉट ओनली चिकता ले हमारे पास बहुत है अभी पाचा कर और ये सब हमने उसमें फ्यूचर विजन में डाला हुआ है सो मतलब इवन लाइक साइट्स मंगको जिदु कांगाय 2013 ने फला वी आर रिक्वेस्टिंग लाइक वी वांट टू प्रोटेक्ट दिस एंड फाइल्स को ना छेन दुपा मी इवन मोनेस्ट्रीज को ना तो दुपा की खोन दे आर नॉट विलिंग एक्चुअली खोने समते तो खेरता हूं खोने समते कि लाइक डेवलपमेंट में मी का मतलब कंस्ट्रक्शन जिक जो कुछ जरूरी नो समते तो चेज़ ना कंस्ट्रक्शन आता है एक फंडिंग जी कच्चू साहब फंडिंग जी सलाह दे इतना नेसेसरी कि लेगा उसको डेवलपमेंट के नाम पे कुछ कंस्ट्रक्ट करे वो तो जैसे कंजर्वेशन है उसको ऐसे कर सकते हैं ना इफ ही इज गिविंग अ करोड़ ऑफ रुपीस इट डजंट मीन लाइक यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू बिल्डिंग एंड ऑल लाइक तो मोनेस्ट्री जी क्या का शिक्स देंगे दायंग गोनी ट्रेन समते तो पत्तो माचो एज इट इज बोर्ते नाता हेरिटेज पोल्यूशन चेस को जरूरी दे दुले दसत सब शिक्स पेरा कगिरियन लेका मोला जज छंगा छिरका यो अटोले मैक्सिमम गाता इन छंग जिंगे ड्रिंक गेस्ट पोत तो छंगमा कावंगेल उन छंगमा नो की हेरिटेज से एसोसिएट है चुकुन चामोली यूनिवर्सिटी से का दवा इन टचिंग ग्रुप का उन खोंसा में उसमें सम ऑफ देयर एसोसिएट विद द हेरिटेज एंड ऑल सो मसम गाता ये गाले लास्टली आई एम नॉट टेकिंग दैट मच ऑफ टाइम लाइक देन नो रिक्वेस्ट की प्रेजेंस ऑफ गाता सम लास्ट का दिरिंग रन गाता द फोटो एग्जीबिशन जो ते थिंग मैंडेटरी तो सिचुएशन की गाता यू फिच नो सिचुएशन समते सो the market young time zero the more puragle so thank you so much kalism enlightened it was really tukjichi kasa ju isting de gata ladakh se naga tene prominent scholar somdia jat khan ma khaspa je ka jo sikandar khan ka ladakh se naga prominent scholar jik jik stanok tane khonge gata som bade mojik gata lechen das palkhar rekanga tar som jik dia jate to yu tene daksai ka tene phunchok ladakhi ngata ngai ladakh se naga lokyen thatkan khaspa jik jik stanok tene phunchok ladakhi ta tene hakima bano ali miske tene khonge dia jat khane ka jo sikandar khane tene som dia jat khan bu daksai ka loga jat jeseno sompa ge jangi sky kashkira jat jesa jura phunchok yeah thukje I'll be very short. It's a board sama chukti raat se because of the goal. And Kacho Saab, Kacho Muhammad Ali Jule, no, Mehboob Saab Jule sir, Murup Saab Jule, Nazir Saab Jule, Girgan Saab Sama Jule, Akash Yuskan young youth Sama Jule. I'll be very short. एक दोहा सुनना, हर हरकत की मूल में कारण सच्चा देख, बिन कारण संसार में पत्ता ही लेना एक। संसार में बिना कारण कुछ नहीं होता है। आज मेरी खुशकिस्मती है, मैं काचो सिकंदर खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। बच्चों ठीक तरह सुनना, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। लद्दाख में बहुत बड़े स्कॉलर हैं, एक से बढ़ के।
लेकिन दो स्कॉलर हैं जिनको मैं मानता हूं, दोनों सुर्गिया हैं। एक है तशीर के साहब, दूसरा काचो सिकंदर खान साहब। इन दोनों ने जो लद्दाख का सेवा किया है वो अब उसकी तारीफ करने के हम काबिल हैं कि नहीं, मैं नहीं बोल सकता हूं। लेकिन मैं काचो सिकंदर खान साहब का ऐसा फैन हूं, अभी हर बच्चा सुन, आप लोग भी सुनिए सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। आज से बेटा 40 साल पहले इस पैलेस का लेचन सर्कल का एक पोर्शन गिर गया था तो वायरल हो गया था न्यूज करगिल में। तो काचो सिकंदर एक शायर हैं, एक सेंसिटिव आदमी है। उन्होंने जो रिएक्शन इस पे लिखा है वो सदियों के लद्दाख पे एहसान है उनका। उनको क्या फील हुआ वो मैं आपको जबानी अपने स्पिरिचुअल मेरी बेटी है हकीमा के साथ आपके साथ पढ़ूंगा। तो ठीक है, आई विल रीड दैट एंड आई विल एंटरटेन यू आल्सो एंड आई विल बी वेरी क्विक, किसी को बोर नहीं करूंगा। एंड काचो साहब, महबूब वाली साहब, आई एम वेरी स्किलफुल सर, आई वांट यू टू लिसन टू मी। इसलिए मैं आपको सर अपना कैप ऑफर करूंगा ताकि आप ठीक I'm okay. If you want, please wear it. Please wear it. Please wear it. Please wear it. You're not okay. You're tolerating. हकीमा इधर आओ बेटा। ये ऐसा है बेटा, मैं जब भी ये पढ़ता हूँ तो मैं भावुक हो जाता हूँ कि काचो सिकंदर खान साहब कितना लद्दाख के लिए फील करते थे। और काचो सिकंदर का एक खासियत ये है, लद्दाख में अबटा शिरबगेस, अजम पालदान, ये लोग बहुत बड़े स्कॉलर हैं, लेकिन पूरे लद्दाख में कंपोजिट कल्चर पे जो काचो सिकंदर खान ने लिखा वो किसी ने नहीं लिखा। और अभी काचो सिकंदर साहब और इनका यरगान साहब को कोई कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन इनमें एक चीज कॉमन है, दोनों को बुद्धिक नहीं आता था। ये बड़ा ट्रेजेडी हुआ। यरगान साहब रो रहे थे अभी, एक किस्म का रोना का मतलब लैंग्वेज को माफ कीजिए, यही इनका गिला शिकवा था, अफसोस है कि मुझे बुद्धिक नहीं आता है। और काचो साहब को भी बुद्धिक नहीं आता था। इसके बावजूद काचो साहब ने यूठोक लामो ये गेलू नोरसांग को उन्होंने ट्रांसलेट किया है, जिसको उन्हें यूपी के एकेडमी ने अवार्ड दिया है। तो मुझे अच्छा ये लगता है कि इन्होंने लेक्शंस पलखर पे लिखा है, और जब ये गिर गया था तो उन्होंने क्या लिखा है, इस पर पूरा हिस्ट्री है। तो मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, हम दोनों पढ़ेंगे, आप लोग सुनिए। और मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा, इसका जेरोक्स आप सबके स्कूल में भेजूंगा हर बच्चे को, और जो बच्चा ये याद करके देगा उसको मैं 10,000 इनाम दूंगा। आई अनाउंस दैट, आई अनाउंस 10,000 फॉर एनी स्टूडेंट हु विल रिमेंबर दिस। तो नेक्स्ट टाइम हम डिसाइड करेंगे, ठीक है बेटा? शुरू कीजिए हकीमा बेटा। उसे आ रहा है? थोड़ा नजदीक जाइए, थोड़ा नजदीक जाइए, अपना ही टाइम। हाँ, मुझे सब साना जाते हैं। पुत्तों पुत्तों आज को लगता है ना पुत्तों आज बिल्कुल। ये सारा किस्सा जो है इस महल का हिस्ट्री है, ठीक है। और वो काचो साहब का जो उर्दू के वकालतरी का जो रिचनेस है, उसके लिए तो एक डिक्शनरी रखना पड़ता है। मैंने रखा है, महीनों रखा है। तो सुन लीजिए, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं आज, और मैं मैडम आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मौका दिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, ऑल्दो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई कर्मा। मैंने काम भी ऐसा किया कि ये मेरे लिए हो रहा है आज का दिन। मैं ये भी जानता हूँ ये मेरे लिए हो रहा है आज का दिन। आई नो इट, क्योंकि अभी एक आप लोगों को इम्प्रेस करूंगा। ये जो नजर आ रहा है ना, आप सब बहुत तगड़े हैं, जो नजर आ रहा है इसको बोलते हैं दृश्य। यहाँ एक अदृश्य ताकत भी, इनविजिबल, काचो साहब का आशीर्वाद है, काचो सिकंदर खान का। ये देखो मेरे को चढ़ गया लाइफ में बहुत एनर्जी होता है। और ये जो सामने जितने भी लोग बैठे हैं, आप सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब में एनर्जी है। हाँ, काचो साहब ने जब ये लिखा, पब्लिश हुआ, तो कैसे लिखा? पहले पढ़िए बेटा। काचो साहब ने गुनवा इसका हो दिया। हाँ जी, काचो साहब लिखता है कि आज से चंद साल कबल लेह के कदीम शाही महल इम्पेरर पैलेस यानी लेचन्स पलखर, जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, इसके अचानक गिर जाने की खबर सुनकर लिखी गई। बाद में ये जानकर खुशी हुई कि महल का सिर्फ एक कोना गिर गया था, जो फौरन बहाल कर दिया गया था। ताहम नज़म बहाल रखी गई है ताकि अजीम शान महल की तारीखी अहमियत पर सब वाज़ेह रहे। काचो साहब ने जब सुना तो क्या लिखता है, लेचन्स पलखर गिर गया। अरे लेचन्स पलखर गिर गया, एक दौर को लेकर चला। किस्सा ताजा बना यूं किस्सा अहद अतीक,
कभी सिंगे के दिल की मजबूत आवाज, ये सल्तनत मगरिब की शान शाहों का रफीक था, दुआ के वास्ते मौजूद तकसम से रफीक। अरे लेजेंड्स बनकर गिर गया। एक अजूबा था फन तामीर का लद्दाख के उफक मशरक पे खड़ा ये चांद सूरज का रफीक, जिसकी हर रोनाए मुसल्लम थे मिसाल मेहरुमा, जिसका हर गोशा हसीन हर हिस्सा दकीक। अज़्म इंसानी का गोया पैकर महसूस था, मशरक़ तहजीब का ईवान था मंशूर था। क्यों ना हो मुअम्मर इसका फतह व मंसूर था, मशरक़ व मग़रिब में जिसका दबदबा मशहूर था, मशरक़ व मग़रिब में जिसने भी इसे ललकारा वो माकूर था। रबसल व गरोफे झरोखे और मनकश हॉल था, आसमान से बात करता सामने मीनार था। मसंद शाही थी, तख्त ताज थे, सरदाब था, और दर दौलत पे ये बंधा शेर का दरबान था। फौज थी, दौलत थी, इसला खाना थी, तनतना था, हशम था, जो दहर में मशहूर था, मशरक़ तर्ज तमद्दुन का मनवर बाप था। ये देखो, अभी मेरे बॉडी लैंग्वेज देख रहा हो, ये सारा एनर्जी है काचो सिकंदर खान का। He was a great spiritual and a cultural father of Ladakh. फिर कहते हैं, तेरे वसात में महफिल थी बालसात इफ्तिकार, तेरी रफात आखिरी दम तक रहेगी गुर्दों वकार। एक शहंशाह का कसर था, एक फौलाद फसील, मगरिब तिब्बत का तहज़ीब तमद्दुन का खसार, और हुस्न मनवा में भी किसी से कम न थी। देखने की चीज थी दरबार आली की बहार, बादशाह जलवा पगन बढ़ता उठाए, और दरबारी सभी बख्शे हुए गज़ो वक़ार, जिंदगी सबकी थी गोया चश्म बाग व बहार। तिब्बत व कश्मीर व बल्तिस्तान व दर्दिस्तान के बादशाह उम्र सिपा सालार व उलमाए बहुत अच्छे खानदान मुगलिया के अहदेदारान जलील और चुया व सफीरा लामे आली मकाम रह चुके हैं। तेरे मेहमा आके बासत एहतराम, तेरी दहलीज को सभी छूते थे आका वो गुलाम, और सभी मुजरा बजा लाते थे आके सुबह शाम। तेरा हर तबका मुज़य्यन था सरो सामान से, रस्म आईन और अदब का आकाश रहता था मुदाम। जर्रे जर्रे से टपकता था ये वाह क्या बोला, जर्रे जर्रे से टपकता था यहाँ शाही निजाम। ये सब शाही निजाम है, जर्रे जर्रे से टपकता था। अदल इंसाफ व करम था, कायदा कानून थे, दाद ख्वाही के लिए सदा आता था यहाँ हर खास व आम। बहुत अच्छे। एक दिलावर फौज थी तेरी सिपाह, जो कभी लूटी नहीं थी हो के बेनी लो मराम। था सदा ऊंचा रहा तेरा निशान बाला ये आम। आगे कोगे दलूद पोरंग जंस्कार व बल्तिस्तान स्पीति, गाह थे तेरे हलीफो गाह थे तेरे नगी। मुल्क गिरी और फतोहात व जहांगीरी का जाल, था बुना करता तेरी दीवार के अंदर यही। शायकीन इल्म फन का भी कभी मरकज बना, रक्स मौसीकी अदब और शायरी फूले यही। शाकियार गेमसो नोनो तंजिल का सिपा सालार थे, जिनकी शमशीरें सफू पर हर तरफ छाई रही। तेरी दर पर झुक गए हर हमलावर की जबी। शाह के दिल को शगुफ्ता रखती थी बज़्म निशात, शाह के दिल को शगुफ्ता रखती थी बज़्म निशात। आते थे रक्स व फनकारों मगोर शायकीन, गूंजती थी सहने बला में दमामों का सदा। इन्ना जगह कहता हूं तब दमान वो चिलो, गूंजती थी सहने बला में दमामों की सदा। रानियां भी देखती थी ये तमाशा जमील, अब उन्होंने जमो का वो लिखा है। रानियां भी देखती थी ये तमाशा जमील, दावतें उड़ती थी सालाना जो तकरीरात पर। शाह की मौजूदगी लाजिम थी, ख्वाह वो कहीं हो या पोते जवाखाने में शाह की मौजूदगी लाजिम थी, ख्वाह वो कहीं हो। एक रूहानी कशिश थी राय व आम के बीच। अभी काजो साहब आप सबके साथ मेरी रूहानी कशिश है, कैन यू सी दैट? एक रूहानी कशिश थी हमारी जगह से, करगिल से, बल्तिस्तान से, पुरंग से, एक रूहानी कशिश है, स्पिरिचुअल अट्रैक्शन। क्या लिखता था काजो साहब? एक रूहानी कशिश थी राय व आमी के बीच, एक जज्बा बहमी था पुख्ता व नरम व हसीन।
देखिए सर, नरम हसीन पुख्ता हसीन हमारा रिश्ता है। ये एक लद्दाखी ऐसे लिख सकता है, काजो साहब ने लिखा है, कारोबार सल्तनत जारी सदा हमवार व मतीन, सल्तनत मगरिब तिब्बत इसकी शक्ल थी। वेस्टर्न तिब्बत बोलते थे सल्तनत। और ये काजो साहब का लिखना जो है ना, मैं तो दिस शुड बी इन टेक्स्ट बुक्स। सल्तनत मगरिबी तिब्बत की शक्ल थी, शाह निमागुन की औलाद की मिराज थी, जिसकी शान सरवरी और कौम की मिराज थे, एक जिंदा कौम की जिंदा दिली की निशान थी। शोर व गवाफ तमद्दुन सतूत शाही भी थी, बज़म भी थी, रज़म भी, जंजीरें भी, जिंदा भी, नौबत व नकारा भी थे, हाजिब व दरबान भी, सुनहरे दस्तूर भी थे, शाह के फरमान भी। सल्तनत मगरिबी तिब्बत किसी से कम न थी। बोलो, सल्तनत मगरिबी तिब्बत किसी से कम नहीं। हाँ, इस जगह के बारे में रंग लाती थी कभी फितरत की वो कलमुनिया, हुस्न की गारत गिरी भी, इश्क के चर्चे भी थे। थी कभी महरो मोहब्बत और कभी तेरो तफंग, साजिशों की रोकने को शाह के फरमान थे। बहुत अच्छे। तेरी दीवारों ने रखी है असीरों पर नजर, तेरी दीवारों ने रखी है असीरों पर नजर, और जरूखों ने सुनी है मुझदे फतो जफर। गोशे 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 में जहाँ के नाम की शोहरत तेरे, गोशे गोशे में जहाँ के नाम की शोहरत तेरे, बीसू राजे थे तेरे मातहत और हम सफर। बहुत अच्छे। ज्ञापन के दिल का तू आईना था, वाह। ज्ञापन के दिल का तू आईना था, नुक्ता ओजे कमाल लद्दाख का तू था कभी। वाह। और फिर हंगामा हाय दहर का मरकज भी था इसी मरकज से होता एक जहां ज़ेरो ज़बर, सरनगू होता तो यूं किसी को क्या खबर। बिगिनिंग पहले आप थोड़ा सा सुनो। लेसेंस पढ़कर गिर गया, एक दौर को लेकर चला, किस्सा ताजा बना यूं किस्सा अहदे अतीब, था कभी सिंगे के दिल की मजमूद आवाज, सल्तनत मगरिब तिब्बत की शान शाहों का रफीक, था दुआ के वास्ते मौजूद सख्तों से रहवी। एक अजूबा था फन तामीर का लद्दाख के उफक मशरक पे खड़ा है चांद सूरज का रफीक, जिसके रोना मुसल्लम थी मिसाल मेहरमा, जिसका हर गोशा हसीन था हर हिस्सा हकीक। फिर क्या होता है, खत्म आखिर हो गई इस गुलिस्तान की भी बहार, चीज हम मिस्ता पल हर चीज खत्म होता है। तो काचो साहब भी लिख सकता है, खत्म आखिर हो गई इस गुलिस्तान की भी बहार, था तेरे दर पे रहा मुद्दत से चराग ताबकार, तेरे अपनों को उठाया और पहना कर इन्हें मक्कार और गद्दारी का जामा कर दिया तहरीक कार, बन गए मिलकर सभी यूं हमलावर के खलीफ। डोगरों का साथ दिया उन्होंने, गद्दारों ने, लद्दाख में गद्दार भी थे। क्या बोलता है, तेरे अपनों को उठाया और पहनाकर इन्हें मक्कार और गद्दारी का जामा कर दिया तहरीक कार, बन गए मिलकर सभी यूं हमलावर के खलीफ, तेरे अजमत को मिला खाक में अंजाम कार। सल्तनत मगरिब तिब्बत तेरा ये अंजाम था, गिर गया अपनों के हाथों तेरा ये फौलादी खसार, मिट गए सब ठाट, एक ये रहा था यादगार। ताली बजाओ भाई, एक यही रह गया था यादगार। आफियत रहती नहीं है आलम असबाब में, आफियत रहती नहीं है आलम असबाब में, इम्तिहान पर इम्तिहान तकदीर है हर चीज की, इम्तिहान पर इम्तिहान तकदीर है हर चीज की। कौन मैदाने दगा में दायमी फातिह रहा, कौन मैदाने दगा में दायमी फातिह रहा, टूट जाना ही यहाँ है आबरू शमशीर की। मर के भी रहती है लेकिन मिल्लतों के बीच ही, मर के भी रहती है लेकिन मिल्लतों के बीच ही, कार फरमा रूह है मर्द इनकलाब अंगेज की। उर्दू समझ में ना भी आए, मेरे जो जज्बात है वो आप सुन सकते हैं ना, बस इतना ही है। और हमने दो चीज और बताना चाहता हूँ। मैंने लास्ट ईयर काचो साहब के लिए, हम दोनों ने पद्मश्री के लिए हमने वो किया था रिकमेंडेशन, लेकिन मैं काचो साहब को पद्मश्री से ज्यादा समझता हूँ। पद्मश्री अवार्ड बहुत बड़ी बात है, लेकिन काचो साहब उससे आगे थे, वो सदियों साल तक लद्दाख में जिंदा रहेंगे। और मैं मैडम बोर नहीं करूंगा, एक आर्कोलॉजिकल गाना गाऊंगा।
ये जो लद्दाख है आर्कोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेरा गाना सुनना। मुड़ के जरा देखो अपने तहजीबो तमद्दुन को, आहा मुड़ के जरा देखो अपने तहजीबो तमद्दुन को, वर्क़े किताबों में नहीं, वर्क़े किताबों में नहीं, अपने ही आंखों से देखो। हैरान कुन कर से चंबा, अरे हैरान कुन मुल्बिक चंबा। आबा अजदाद का सरमाया है, इस पे हमें नाजो फिक्र है। मुड़ के जरा देखो अपने ही तारीख को, है वर्क़े किताबों में